हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको लॉ ऑफ अजम्पशन रिलेटेड कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। सो या एंड अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है, आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर दें या फिर आप मुझे मेरे मेल पर भी मेल कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स गेट्स इनटू द वीडियो। सो आज की वीडियो सक्सेस स्टोरी है मेरे क्लाइंट की। ओके, सो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने 6 साल का नो कांटेक्ट ब्रेक कर लिया। उन्होंने अपने एसपी से कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लिया है। हमें इसमें 2 मंथ लगे एंड इन्होंने मुझसे आई थिंक 2.5 महीने वाला, हाँ आई थिंक 2.5 महीने वाले इन्होंने मुझसे सेशन बुक किया था। ओके, सो सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू। ओके, सो ये लिखते दीदी हो गया, आई कांट बिलीव ये सच में हो गया। पूरे 6 साल बाद उसने कांटेक्ट किया, वो भी डायरेक्ट कॉल। आई एम सो हैप्पी, हम दोनों ने मिलके कर दिखाया। 6 साल का नो कांटेक्ट सिर्फ 2 मंथ में ब्रेक हो गया। आई एम सो हैप्पी, लव यू दी। ओके, फिर उसके बाद ये देखो दी, 3 से 4 कॉल्स कर दिए, अभी तो मैंने कॉल उठाया नहीं, वहाँ से कॉल आती मैं कट कर देती कॉल, फिर आती मैं फिर कट कर देती। बट नाउ आई नो जब 6 साल का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है तो कमिटमेंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है एंड कमिटमेंट तो मिल चुकी है। आई एम सो हैप्पी वंस अगेन, थैंक यू सो मच दी, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया था, ये तभी पॉसिबल हो पाया। ओके, सो नीचे का स्क्रीनशॉट नहीं है इसमें आई थिंक सो। ओके, सो इतना ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। नीचे इन्होंने कुछ थैंक यू एंड ऑल बोला है। सो इन्होंने ये दिखाया करके कि या शी मैनिफेस्टेड इट एंड इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट में इन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है जहाँ पे इन्होंने वो कॉल्स दिखाए हैं, ठीक है। एंड ऊपर का मुझे थोड़ा सा करना पड़ा बिकॉज वो वहाँ पे उन दोनों की कुछ पर्सनल चीज़ थी जो आप लोग को मैं शो नहीं कर सकती थी। जो कुछ था मतलब काफ़ी पर्सनल था जो मैं शेयर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने उसको कलर कर दिया, ब्लर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने 6 साल का नो कॉन्टैक्ट कैसे मैनिफेस्ट किया। सबसे पहले देखो, जो भी लोग बोलते हैं, मेरे कमेंट्स में भी आते हैं, डीएम्स में भी बोलते हैं लोग कि मैम हमारा 9 साल का नो कांटेक्ट है, हमारा 2 साल का नो कांटेक्ट है, 5 साल का नो कांटेक्ट है, तो वो कैसे ब्रेक हो सकता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? देखो, चीज़ें सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपकी कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन बनती है ना, तो वो आपके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तभी वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन बनी है, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ आई कि मुझे वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो आपका कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट 6 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का, 9 साल का, 11 साल का, 20 साल का, डज़न्ट मैटर। ये मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है आपका माइंडसेट कैसा है उस चीज़ को लेके। आप उस चीज़ को लेके बिलीव क्या करते हो, आपकी लिमिटिंग बिलीफ कैसे है, मैटर यही करता है। ये मैटर नहीं करता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे, किस बात पे आप दोनों की झगड़ा हुआ था या फिर किस बात पे आप दोनों की बहस हुई थी जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट आ गया। किस थर्ड पर्सन की वजह से आया था कि वो थर्ड पर्सन अभी तक उसके साथ है, उसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट आया, तो हो सकता है ना हो अब कॉन्टैक्ट। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बोल सकते हैं एक लिमिटिंग बिलीफ होता है आपका कि इतने टाइम का नो कॉन्टैक्ट है, कैसे ब्रेक हो सकता है। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ होता है और कुछ नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना बहुत ईज़ी थिंग होती है। इनको मैंने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिसेस नहीं करवाए थे। ऑफ कोर्स हमारा 2.5 महीने का सेशन था जो 2 महीने में इन्होंने कर लिया था पूरा, इनकी सक्सेस स्टोरी आ गई थी। तो इनको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, इनको एससी करवाया। एससी तो वो जो एससी होता है ना, वो हम आपकी लिमिटिंग बिलीफ के बेस पर ही देते हैं। जब हम आपसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके इनके ये लिमिटिंग बिलीफ, हम कुछ टास्क देते हैं वो करने को। उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके ये इनके लिमिटिंग बिलीफ है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। 2 से 3 दिन बाद हम अच्छे से लेते हैं अपना, 2 से 3 दिन मैं अच्छे से लेती हूँ। उसके बाद आप उनको एससी अफ़र्मेशन एंड अगर मुझे ज़रूरत होती है कि ओके मुझे इसका एसपी अफ़र्मेशन करवानी है, तो मैं एसपी अफ़र्मेशन दोनों उनके बिलीफ के बेस पर देती हूँ। उनके क्या सोचते हैं, उनके क्या पैटर्न रहा है, उस चीज़ के ऊपर ही उनको अफ़र्मेशंस मिलते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़, मैंने इनसे स्क्रिप्टिंग भी करवाई थी। सो मैंने इनसे स्क्रिप्टिंग करवाई थी, प्लस उन पे एससी अफ़र्मेशन प्लस एसपी अफ़र्मेशन करवाई थी एंड डेली वीकली एक कॉल सेशन होता था, तो मैं हर वीक को इनको एक प्रैक्टिस अलग से देती थी। वो वीकली प्रैक्टिस होती थी इनके लिए बिलीफ के अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता था कि ओके इनको ये करना है, वो एक फन एक्टिविटी भी होती थी। तो वो वीकली प्रैक्टिसेस भी मैं इनसे करवाती थी, है ना। एंड जब भी इनको डर लगता था कि ओके मुझे ये डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे ये थॉट आ रहा है, मुझे ये लिमिटिंग बिलीफ परेशान कर रहा है, मुझे ये फियर परेशान कर रहा है, तब ये मुझे मैसेज करते, तब मैं इनको समझाती थी कि ओके आप इस चीज़ को ऐसे डील करो, ऐसी चीज़ को डील करो, तो वो करते थे। एंड उनको चीज़ें समझ आई। दो आई थिंक 2 महीने में, हाँ 2 महीने ही हुए हैं एंड उनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया है। बट इनको भी कमिटमेंट ही मैनिफेस्ट करना था। बट हाँ, हमारा 6 साल का जब नो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो सकता है तो फिर कमिटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा एंड उसकी फुल सक्सेस स्टोरी मैं ज़रूर से शेयर करूँगी।
बट मुझे लगा कि मैं ये शेयर कर देती हूँ कि इनका नो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो सॉरी कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो चुका है 6 साल से। बंदे ने 3 से 4 कॉल किए, ये यहाँ से कट करते गए थे एंड वहाँ से तुरंत कॉल पे कॉल आए जा रहा था। सो ये सक्सेस स्टोरी थी आज की। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। बट हाँ, मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना बहुत ईज़ी होता है। इसके लिए आप कोई भी टेक्निक ले सकते हो, जो टेक्निक आपको पसंद हो। आप स्क्रिप्टिंग ले लो, आप रोबोटिक अफ़र्मेशन ले लो, आप प्लस वो फ़ोकस्ड अफ़र्मेशन ले लो एंड उसके साथ अपना एससी करो। एससी क्या होता है ना कि आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट अप कर देता है। एंड जब वो बूस्ट अप करता है ना, तो आपकी चीज़ें अपने आप सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। जैसे कि अगर आप एससी अफ़र्मेशन में ये बोल रहे हो, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, तो ये आई एम लव्ड में सारी चीज़ें आ गई कि आपसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आप खुद से बहुत प्यार करते हो एंड सब लोगों में आपका एसपी भी आ गया। अगर आप एससी में ये बोलो कि आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम इररिप्लेसेबल, आई एम द बेस्ट, अगर आप ये चीज़ें बोल रहे हो तो अनफॉरगेटेबल में आपका एसपी भी आया है। अगर आप ये बोल रहे हो एवरीवन लव्स मी, आई एम वैल्यूएबल, तो आपके एसपी के लिए भी आप वैल्यूएबल हो, आपके एसपी के लिए भी आप प्रायोरिटी हो। तो जब आप ऐसा एससी करते हो तो फिर ऑफ कोर्स ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एंड सबसे मेन थिंग होती है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप 3 घंटे, मान लो आप 30 मिनट, 10-10 मिनट के लिए 30 मिनट तो चलो आप अफर्मेशन कर रहे हो, एसपी अफर्मेशन। अब बाकी का जो टाइम है, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो वो भी मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि हमने बस 10-10 मिनट अफर्मेशन कर लिया एंड हो गया काम, नहीं। बाकी का टाइम आप क्या सोच रहे हो, बाकी के टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, बाकी के टाइम कहीं आप अपने एसपी से माइंड में फाइट तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने अफर्मेशन के अगेंस्ट तो नहीं सोच रहे हो। तो ये भी मैटर करता है, ये आपको नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अफर्म कर रहे हो कि मैं एसपी इन लव विथ मी, मैं एसपी इन लव विथ मी। आप 10 मिनट ही अफर्म कर रहे हो, तब तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। 10 मिनट के बाद, 20 मिनट बाद आप ये सोच रहे हो अपने दिमाग में कि यार पता नहीं वो मैसेज करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो मेरे बारे में सोचता भी होगा या नहीं सोचता होगा, मुझे याद भी करता होगा या नहीं करता होगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो फिर रुक जाओ, यहाँ पे आप अपनी अफर्मेशन का कॉन्ट्राडिक्शन करवाते हो। एंड मुझे बताओ, एक अफर्मेशन आपने न्यू स्टार्ट ही की है, वो आपकी डोमिनेंट थॉट बना भी नहीं है एंड आपका ऑलरेडी डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट बिलीफ ये था कि वो क्या कर रहा होगा, उसका थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो मैनिफेस्ट तो डोमिनेंट थॉट ही होता है ना। तो मेक श्योर कि आप क्या सोच रहे हो। जब भी आपके दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ्स आते हैं ना कि वो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, फियर आते हैं ना, उस टाइम पे आप अपनी अफर्मेशन बोलो या फिर उन जो भी थॉट आ रहे हैं उनका अपोजिट कर दो, उनका पॉजिटिव बोलने लगो कि नहीं ऐसा है। अगर आ रहा है ना कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो मुझे याद भी करता होगा या नहीं करता होगा, तो आप उस समय ये बोलो ना, वो मुझसे बहुत याद कर रहा है, अभी वो मेरे लिए तड़प रहा है, मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा है। आप ये बोलो, ठीक है? एंड फिर उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हम 2 महीने से कर रहे हैं, हम 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। आप अपने थॉट्स देखो, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इसलिए टाइम लग रहा है, बट वो रिज़ल्ट आपको देगा। थोड़ा-सा आपको बस अपने बिलीफ के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट योर बिलीव्स, योर थॉट्स। जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपकी सोच होगी, जैसे आपकी असम्पशन होगी, वही तो मैनिफेस्ट होगा ना। आपको बेसिकली अपने एसपी को लेके बस अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच चेंज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आप अपने एसपी के लिए अच्छा सोचना शुरू करो ना, उसको लेके गुस्सा, उसको लेके गिल्ट ये रखोगे एंड मैनिफेस्ट भी करोगे तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी आप खुद ही सोचो। तो उसके लिए अपने एसपी को लेके थोड़ा अच्छा सोचो, बिकॉज़ ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर सेकंड का थॉट जो भी आप अपने एसपी के बारे में सोच रहे हो, हर सेकंड का थॉट ट्रांसमिट होता है आपके एसपी के पास, हर सेकंड का थॉट, ठीक है? अगर आप अभी भी 1 सेकंड के लिए अगर आपने अभी ये भी सोचा ना कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है बीच में, ये भी थॉट आपका ट्रांसमिट होगा तो फिर वो ये चीज़ भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फिर थर्ड पार्टी अगर नहीं भी होगी ना तो भी आएगी। तो इसमें बताओ कि गलती किसकी है? आपकी है ना। आपके थॉट्स की है ना कि आपने ऐसे अपने थॉट्स ही रखे थे। मुझे ये बताओ कि चलो आपका एसपी आपके साथ ये कर रहा है, तो फिर आप अपने एसपी के साथ इतना लॉयल कैसे हो? आप अपने एसपी के बारे में आप अपने एसपी के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकते हो? आप उसको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? ये आपने कभी सोचा है? ये आपने कभी सोचा है? बिकॉज़ आपका एसपी जो है ना वो आपके बारे में ऐसा सोचता है कि वो बंदी मेरे पीछे पागल है। तो आप हो, आपकी एसपी सोचती है कि ये बंदा मेरे पीछे पागल है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, है ना? तो फिर या फिर मैं इससे बात ही नहीं करती हूँ। मैं इसको मैं कैसे भी ट्रीट करूँ, ये मेरे पीछे पागल ही रहेगी, पागल ही रहेगा। ये तो आशिक है मेरे पीछे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ आपके एसपी का थॉट आपको लेके यही है, वो आपके बारे में उसका बिलीफ ये बन चुका है कि ये बंदी मेरे पीछे पागल है, ये मैं इसको कैसे भी ट्रीट कर लूँ, ये मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकते। यही तो उसका थॉट है, यही तो उसका बिलीफ है एंड आप उसको यही तो रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना। खुद सोचो ना, आप ये जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, आप उसके पीछे पागल हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? आप अपनी बाकी की चीज़ें साइड करते हो उसके लिए, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ उस बंदे का या फिर उस बंदी का बिलीफ है आपको लेके ये एंड यही आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो ये चीज़ आप भी तो कर सकते हो ना। अपने एसपी का
अपने एसपी के देखने का ना अपना लेंस चेंज कर दो। अभी तक आप उसको ऐसे देख रहे थे, इगोइस्टिक देख रहे थे कि प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, केयरिंग नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, ये ऐसा है वैसे। आप तक अभी तक ये देख रहे थे। अपनी लेंस चेंज करो, दूसरी लेंस लगाओ एंड ये सोचो, ये बंदा मेरे पीछे पागल है। ये मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है, करता है, सॉरी, प्रिंस की तरह ट्रीट करता है, या प्रिंस की तरह ट्रीट करती है, फिर प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है मुझे। ये मेरे पीछे पागल है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो आशिक है मेरे प्यार में, ये मतलब ऑब्सेस्ड है मुझसे, मतलब ऑब्सेस्ड भी कम है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये मेरे से। तुम फिर देखो, जब तुम अपना थिंकिंग चेंज करोगे अपने एसपी को लेके ना, तब वो तुम्हें ज़रूर से मिलेगा। बिकॉज़ आपने तब अपना देखने का नज़रिया चेंज कर दिया अपने एसपी को, जो आप अभी तक नेगेटिव सोचते थे, अब आप पॉजिटिव सोचने लगे हो, तो फिर वो तो आपको मिलना ही है, वो आपके पीछे खुद आएगा। जब आप अपना जो अभी तक जितना फ़ोकस आप उसको याद करने में, आप उसको स्टॉक करने में, आप उसको बोल सकते हैं आप उसके बारे में पूरा दिन भर सोचने में लगाते हो ना, उतना फ़ोकस अपने ऊपर लगाओ, अपनी सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर। दैट्स ऑल अबाउट योर एसपी मैनिफेस्टेशन। यही कुछ ईज़ी स्टेप्स होते हैं। अपना ऐसे करो, अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट मत करो, अपने थॉट्स को लेके अवेयर रहो। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उसको तुरंत पॉजिटिव में चेंज कर दो। नेगेटिव थॉट के लिए आप डिलीट यूज़ करो, अपनी एसपी अफ़र्मेशन करो एंड अपने एसपी को देखने का जो लेंस इतने टाइम से लगा रखा था ना, उसको उतार दो, दूसरा लेंस लगाओ एंड उस लेंस से देखो, नए सोचने का तरीका, अपने एसपी के बारे में अच्छा सोचो। जब भी नेगेटिव थॉट आता है उसको तुरंत फ्लिप कर दो। जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छा सोचोगे, उतना ज़्यादा ही आपको उस चीज़ से बोल सकते हैं मिलेगी वो चीज़। खुद पे ध्यान लगाओ, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान लगाओ, सेल्फ ग्रूमिंग करो, जो अच्छा करना लगता है वो करो, अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। जब आप ये चीज़ें करते हो तब आपको धीरे-धीरे रिजल्ट्स भी दिखते हैं। एससी करो, सबसे मेन एससी, एससी करोगे तो तुम्हें ऑटोमैटिकली चीज़ें मिल जाएँगी। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।